अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वबा की। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद कोरोना की हलाकत में तेजी आ गई है। 3 माह में एक दिन में 100 अफराद जान से गए। 4084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.82 तक पहुंच गई। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। सख्त पाबंदियों और इक़दामात के बावजूद कोरोना बेकाबू। नए केसेस के साथ अब अमवात में भी खौफनाक इजाफा। एक दिन में मुहलिक वायरस 100 अफराद की जाने ले गया। मुसलसल 5वें रोज 4000 से जायद मस्बत केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पंजाब में सबसे ज्यादा 73 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 18, सिंध में 4, इस्लामाबाद 2 और बलूचिस्तान में 1 मरीज दम तोड़ गया। अब तक 14,356 पाकिस्तानी वबा की भेंट चढ़ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 46,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए। 4,084 अफराद में वायरस की तशखीस। फ़आल केसेस की तादाद 48,566 तक पहुँच गई। 3,170 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.82% रिकॉर्ड। बिगड़ती सूरत हाल पर सरबराह NCOC असद उमर भी सख्त परेशान। सूबों को खत लिखकर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजारत ख़जाना से छुट्टी होने के अगले ही रोज़ हफीज़ शेख का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, असद उमर और शेख रशीद समेत हुकूमत के बड़े बड़े नाम का कोरोना की जद में आ गए। कोरोना ना देखे बरादरी मर्तबा, कोरोना ना देखे उम्र पार्टी। जो निशाने पर आए वबा लपेट में लेती जाए। वजीर खजाना हफीज शेख का ओहदे से फारिग किए जाने के अगले ही रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। नए वजीर खजाना हमाद अजहर पहले ही वायरस को झेल कर सेहतयाब हो चुके। तब्दीली सरकार के पहले वजीर खजाना रहने वाले असद उमर भी कोरोना ज़दा रह चुके। हाल ही में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर दफा परवेज खटक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, तो उनसे पहले वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया को भी वायरस के बायस करंतना होना पड़ा। माजी में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वजीर शेख रशीद समेत कई और बड़े हुकूमती नाम पर कोरोना जदगान की फहरिस्त में रह चुके। सवाल ये भी उठता है कि हुकूमत में आला तरीन सतह पर कोरोना SOPs की पासदारी में कोई तो खामी है जो बड़े बड़े भी न बच पाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट अवाम की दुआओं का शुक्रिया अदा किया। कहा आज बेहतर महसूस कर रहे हैं। बताया वजीर आजम ने उन्हें फ़ोन किया, खैरियत पूछी और अपना तजुर्बा भी शेयर किया। नींद पूरी करने, आराम करने और सूप पीने का मशवरा भी दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि वजीर आजम ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है और इसके साथ साथ वजीर आजम ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। नींद पूरी करने को कहा, आराम करने और सूप पीने का मशवरा भी दिया है। तो कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए वफाक ने सिंध हुकूमत को इजाज़त दे दी। वज़ीर सेहत अज़रा पिचोह कहती हैं सिंध हुकूमत खुद वैक्सीन खरीदेगी। 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाक की जानिब से सिंध को 3,52,000 डोज मिली थी। 52,111 डोज हमारे पास रह गई हैं। मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये इजाज़त दे दी है कि प्रोविंसेस खुद प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। हम क्योंकि उन्होंने भी कैंसिनो ख़रीदी है तो हम उनसे रेट पूछ के और उसी के मुताबिक हम जो है कैंसिनो सिंध गवर्नमेंट ने 500 मिलियन रुपए रखे हैं जो वो इस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैंसिनो वो प्रोक्योर करे सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली। पंजाब में स्प्रेड क्यों हुई? पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये फैलाव क्यों इतना ज़्यादा हो गया? इसकी वजह ये है कि पंजाब में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग जो हैं UK में या तो मुकीम हैं या तो वो आते जाते रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ जो स्प्रेड आया है वो जो है ब्रिटेन UK का जो वायरस है वो आया है और वो उसकी जो है इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से फैलता है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा
अगर इसी तरह मरीज आते रहे तो सूरत हाल पर काबू पाना आसान नहीं होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपील की कि आवाम कोरोना को संजीदगी से लें, तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वायरस को संजीदगी से लें। तीसरी लहर बहुत शिद्दत से आ रही है तमाम हेल्थ सिस्टम के ऊपर। इस्लामाबाद में और खासतौर पे पंजाब और केपी में बीमारी का प्रेशर मौजूद है। अस्पताल जो हैं उनमें लगातार मरीज आ रहे हैं कोविड वायरस के साथ। हम जितनी मर्जी कैपेसिटी बढ़ा लें, अगर मरीजों की तादाद लगातार इस अंदाज से बढ़ती रही, फिर जो ऐसा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा हमारे अस्पतालों पर, जिसको टैकल करना आसान नहीं होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, खुदारा इस वायरस को सीरियसली लें। तमाम एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क का इस्तेमाल है, थोड़ा फासला रखना है, हाथ साफ करने हैं, हजूम में नहीं जाना। यही एक तरीका है इस वबा की लहर को कम करने का। हीरो हो गया जीरो, तफसील थोड़ी देर बाद। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने NCOC को नाकाम करार दे दिया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसी पॉलिसियां बनाने का क्या फ़ायदा जिनका कोई नतीजा ना निकले। हुकूमत ने अभी तक कोरोना वैक्सीन के लिए कुछ नहीं किया, खैरात लेकर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। इदारा बनाया गया नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। एक साल के अरसे ने साबित कर दिया है कि ये NCOC नाकाम हो चुका है। जिस तरह अब हमें पता चला है 3 साल के बाद कि हमारा वज़ीर खजाना नालायक था, जब मुल्क की मईशत तबाह हो गई, तो मेरी भी गुजारिश होगी कि ये NCOC भी नाकाम हो गया है। NCOC के 16 नुकात कई दफा पढ़े, इसके अंदर कोई वैक्सीन का जिक्र नहीं है। वैक्सीन का जिक्र इसलिए नहीं है कि करप्शन वैक्सीन में हो रही है। हम आज तक एक वैक्सीन नहीं खरीद सके। खैरात लेकर हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। फिलहाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन इंपोर्ट करके बेचने की इजाजत दी है। कल से एक वीडियो चल रही है कि एक वफाकी वजीर की पूरी फैमिली को वैक्सीन लग रही है। यार, आपने चोरी करके वैक्सीन लगानी थी, वीडियो तो ना बनाए ना। इनको अवाम की परवाह नहीं है। इस वजारत में स्कैंडल नहीं है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। चले वो आप पैसे खाते रहे, वो नैब आपको नहीं पूछेगा कि वो तो अपोजिशन के लिए बना हुआ है। कुछ दीगर खबरें। 3 मार्च को ऐवान बाला 26 दिन बाद काबीना से निकाला। एक ही माह के दौरान हुकूमत ने हफीज शेख को सर आंखों पर बिठाया और फिर घर जाने का रास्ता भी दिखाया। कुछ हफ्ते पहले तक पूरी काबीना हफीज शेख की कारकर्दगी का डंका बजा रही थी, मगर देखते ही देखते हालात बदल गए। शेख हफीज इंशाल्लाह आइंदा भी जीते, हफीज शेख साहब बाय फार जीते। मैं बार बार कह रही हूँ कि हफीज शेख PTI नहीं, इस मुल्क की भी जरूरत है। जो हीरो था वो जीरो हो गया है। जो महंगाई हो गई थी, इस सिलसिले में उन प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो एक नई टीम लाएं, पाकिस्तान को जमीनी हकायक हैं उनके मुताबिक पॉलिसीज बनाएं। शिबली फराज का तबसरा सुन लिया, अब रवा महीने के गुजरे हुए दिन भी याद कर लीजिए। जीतने जा रहा है, हम समझते हैं हम बहुत आगे हैं। ये पाकिस्तान का वो खूबसूरत दरख्शां चेहरा है जो दुनिया में जो है ना पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालने में कामयाब हुआ है। हुकूमत ने फरवरी के महीने में महंगाई के एदाद शुमार को सामने रखते हुए हफीज शेख को 3 मार्च का सेनेट का सबसे बड़ा इलेक्शन लड़ाया। गिलानी ने हफीज शेख को चित कर दिया। गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 8 मार्च को शेख रशीद बोले, हमने हफीज शेख के साथ जो हफीज शेख जितने खुलूस का मुस्तहिक था, ये हमने हफीज शेख के लिए नहीं किया। मुस्तकबिल कैसे दुबई जाएगी। He will continue as a federal minister finance. He will be the part of the Senate. मार्च के इस महीने में हफीज शेख कभी खुशी कभी गम की तस्वीर बने नजर आए। क्या से क्या हो गया, देखते देखते वो जुदा हो गया, देखते देखते। शिबली फराज के बयान पर मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का रद्दअमल आ गया। कहा, शिबली फराज ने तस्लीम किया कि हुकूमत कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि क्या ये हुकूमत की एक तरफ से बड़ी नाकामी नहीं जो हम 3 साल से कह रहे हैं, आखिरकार इसका एतराफ़ हुकूमत ने कर लिया। क्या ये पूरी काबीना की नाकामी नहीं है? लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कोरोना के पेश नज़र अदालत से लंबी तारीख देने की इस्तदा कर दी।
लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ की अहलिया को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम हो गया। उन्होंने नीचे वाला ऑर्डर जो है ना सेटिसाइड कर दिया, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, और उसमें उन्होंने कंडीशन रखवाई है। नैब ने कहा कि जो प्लीडर है वो ईच एंड एवरी डेट पे तमाम प्रोसीडिंग जो है ना वो बताएगा कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई। नुसरत शहबाज की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि वो बीमार हैं और सफर नहीं कर सकती। अदालत ने नैब की जानिब से पेश की गई शराइत आयद करते हुए नुसरत शहबाज की दरखास्त मंजूर कर ली। उधर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी हुई, सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि जब वो रिहा होंगे तो सियासी उमूर देखेंगे। PDM की सियासत, जब पंजाब असेंबली में इन हाउस तब्दीली से मुतल्लिक बातों का इन्हें अखबारात से ही पता चलता है। इससे पहले आशियाना रेफरेंस की समाप्त हुई। बैंक अफसरान के रिकॉर्ड साथ न लाने पर अदालत ने इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने केस की अगली तारीख 1 अप्रैल मुकर्रर की तो शहबाज शरीफ ने कहा कि कोरोना की वजह से लंबी तारीख दी जाए, जिस पर जज अमजद नदीर ने कहा कि वो आइंदा समाअत पर गौर करेंगे। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। हल्का NA-75 डस्का मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पुरुम्मीद हूँ फैसला दोबारा इलेक्शन का आएगा। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने बताया 19 फरवरी को पुलिस और PTI के हामियों ने पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बना रखा था, जाली वोट डलवाए गए। नौशीन इफ्तिखार साहब आप बताइएगा कि 19 फरवरी वाले इलेक्शन वाले रोज़ हुआ क्या था? मैंने जिस दिन उसका आगाज़ किया है तो हार्डली 2 या 3 पोलिंग स्टेशंस पे मैं गई हूँ तो मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई हैं कि डस्का के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो है उनके दरवाजे बंद हैं और उनको खोला नहीं जा रहा। फायरिंग हो रही है और पुलिस जो है लोगों को एंटर नहीं करनी। लोगों ने मेरे ख्याल से 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाहर वेट की है। पुलिस के साथ हमने जब लड़कर दरवाजे खुलवाए भी हैं तो जैसे ही मैं उस पोलिंग स्टेशन से निकलती थी उस पोलिंग स्टेशन को दोबारा बंद कर दिया जाता था। बाद में जब मैं RO के ऑफिस गई हूँ मुझे रिजल्ट आना मौसूल हो गए थे। उन रिजल्ट्स में हम जीते तो थे लेकिन टर्न आउट बहुत कम आ रहा। मुअत्तद पोलिंग स्टेशन तो पुलिस ने यरगमाल बनाए हुए थे और PTI के वर्कर्स हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर ये लोग क्या कर रहे थे बैठे? 12-14 घंटे जो लोग नहीं पहुंचे तो वो गायब ही थे। फिर 2-3 पुलिस के डालों पे इकट्ठे आ जाना, फिर एक वीडियो कैप्चर हो जाना, उनसे सवालात पे देखना कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो ये तो अपना जवाब खुद दे चुकी हैं चीज़ें। मैंने उनसे पूछा है कि आप लोग कहाँ थे, उनके पास कोई जवाब नहीं। सरकारी मुलाजमों का कसूर मतलब नहीं है, जिन्होंने इस पूरी चीज़ को कंडक्ट कराया है, इसकी कमांड्स दी हैं, डायरेक्ट किया है, कसूर उन लोगों का है। देखें जी, ACP ने तो एक आज़ाद इदारा होने का सबूत भी दिया, रीपोल। मैं इंतज़ार में हूँ कि शायद इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से भी वही फैसला आए, एक पॉजिटिव फैसला जो आने वाले वक्तों में एग्जाम्पल सेट करे कि कोई धांधली का ना सोचे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तारीख में पहली बार चिन्योट के लिए 10 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। 43 करोड़ 70 लाख के मंसूबों का इफ्तिताह, 4.5 अरब की लागत से फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। चिन्योट के लिए 10 अरब रुपए का पैकेज बनता है। इसमें 12 बड़े मंसूबे शामिल हैं। रोड सेक्टर के 6, एजुकेशन के 2, निकासी आपका 1 और पुलिस का 1 मंसूबा शामिल है। 250 बेड का DHQ अस्पताल बनाया जाएगा, जो कार्डिक वार्ड है हॉस्पिटल के अंदर। बहुत जल्द उसको हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करवाएंगे। तहसील लालिया में बॉयज़ कॉलेज और भवाना में गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए फिजिबिलिटी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। आज चिन्योट में हमने 43 करोड़ 17 लाख रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया। 45 किलोमीटर तवील सड़कों के 4 मंसूबे शामिल हैं। 85 करोड़ 31 लाख के 2 नए मंसूबों का संग बुनियाद रखा गया। भवाना में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनेगा। आप लोगों का देरीना मसला फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड, जिसकी लंबाई 67 किलोमीटर है, इसको हुकूमत पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में बना रही है। चिन्योट का जो पोर्शन बनता है 4.5 अरब रुपए का। रमज़ान शरीफ की आमद है, जो रमज़ान बाज़ार है वो हम कायम करने जा रहे हैं। आगे देखिए, गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार को पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात देने की फिर मुखालफत कर दी। मेंबर पंजाब ने रिमार्क्स दिए कि अकबर एस बाबर दरख्वास्तें देते रहे तो स्क्रूटनी कभी मुकम्मल नहीं होगी। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि तमाम दस्तावेजात खुलेंगी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। अकबर एस बाबर की दरखास्त पर तहरीक इंसाफ का जवाब जमा। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात देने की मुखालफत। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया, स्क्रूटनी कमेटी की दस्तावेजात पब्लिक नहीं हो सकती। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने इस्तफसार किया, दस्तावेजात देने में हर्जी क्या है? अकबर बाबर दरखास्तें देते रहे तो स्क्रूटनी कभी मुकम्मल नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा फरक हबीब ने दरखास्त गुजार पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। अकबर एस बाबर केस को लंबा क्यों कर रहे हैं? बार बार दरखास्तें देकर उसकी वजह ये है कि अगर केस खत्म हो जाएगा तो जो मरियम सफदर से अकबर एस बाबर को इजी लोड आ रहा है वो इजी लोड बंद हो जाएगा। मेंबर बलोचिस्तान शाह महमूद जितोई ने कहा, जब इलेक्शन कमीशन में केस आएगा तो तमाम दस्तावेजात खुलेंगी। मेंबरान के एतराज के बावजूद पेशी के बाद अकबर एस बाबर की फिर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। दुनिया का वाहिद केस है कि 6 साल हो गए हैं, अभी तक मुद्दई से तमाम डॉक्यूमेंट्स ही खुफिया रखे जा रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेंबर कमीशन पंजाब ने कहा, बार बार कहा जाता है केस में ताखीर हो रही है, अब स्क्रूटनी मुकम्मल होनी चाहिए। कराची के इलाके लियाकताबाद की फर्नीचर मार्केट के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अब कूलिंग का अमल जारी है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद बताएंगे यासिर हुसैन। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट कराची। सुबह सवेरे यहाँ सोफे के कारखाने में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और एक स्नॉर्कल मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। ग्राउंड क्लियर है, फर्स्ट क्लियर है, इन 2 जगहों पे आग नहीं है और सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। ये इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ऐसी इस नौयत की आग कैसे लगी है कि बेसमेंट में आग है और सेकंड के ऊपर आग है। तंग गलियों और तजावुजात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आई। जिस इमारत में आग लगी है वो दरअसल रिहायशी नहीं है, वो एक कारखाना है जो उसमें मतलब फर्नीचर का या कुशन वगैरह का काम होता है ना। उसके बिल्कुल बराबर वाला मेरा फ्लैट है, पूरी अपार्टमेंट के अंदर रिहाइश है, उस बिल्डिंग के अंदर रिहाइश नहीं है क्योंकि वो कारखाना है सोफों का। आग लगने की खबर मिलते ही सखी हसन हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। आग बुझने तक फायर ब्रिगेड को बिला मुआवजा पानी की फराहमी जारी रही। कैमरामैन मगरूब हुसैन के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये सस्ता हो गया। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक डीलर के मुताबिक अमरीकी डॉलर 153 रुपये पर आ गया। डॉलर बुलंद तरीन सतह से गुज़श्ता 8 माह में 9% और 15.30 नीचे आ चुका है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक अमरीकी डॉलर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है। और ठंडे मौसम के मज़े ख़त्म, अब गर्मी से निमटने की तैयारी कर ले। महकमा मौसमियात ने अप्रैल का आगाज़ ही हीट वेव से होने की पेशगोई कर दी है। बात करेंगे आबिद अली से। आबिद, बताइए। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने इस दफ़ा जो हीट वेव की पेशगोई है वो कर दी है कि अप्रैल का जो शुरुआत है अप्रैल की, उसमें ही हीट वेव का आगाज़ हो जाएगा और मंगल से लेकर हफ्ते तक के जो दिन हैं उसमें खासकर जो मैदानी इलाके हैं उनमें दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक मामूल से ज्यादा होगा। इसके अलावा जो जनूबी बलोचिस्तान है, मशरकी बलोचिस्तान है और जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में झक्कड़ और गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। जी आबिद अली, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बताएंगे चोलिस्तान की दास्तान। तो कराची में समंदरी हवाएं बंद हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिद्दत 3 से 4 दिन बरकरार रहेगी, पारा 40 को छू सकता है। जमजम सईद की रिपोर्ट। कराची वाले तैयार हो जाएं, गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है। सूरज आंखें दिखा रहा है, पारा ऊपर को जा रहा है, समंदरी हवाएं भी रूठी रूठी सी नजर आ रही हैं। I've heard कि हीट वेव आने वाली है और काफ़ी बुरा हाल भी होने वाला है सबका, तो इट्स बेटर कि पीपल कीप देमसेल्व्स हाइड्रेटेड और जूसेस पिएं, पानी रखें अपने साथ, बिल्कुल पॉसिबली वेयर अ कैप्स, लड़कियां भी कैप्स पहने। मौसम का हाल बताने वाले आइंदा 3 से 4 रोज में गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर रहे हैं। कहते हैं दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू सकता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में शहरी भरपूर एहतियात करें। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। लाहौर किला के नाज टाउन में खुदा बख्श रोड 25 साल से टूट फूट का शिकार है। सफाई का भी खातिर ख्वाह कोई इंतजाम नहीं।
सड़क के दरमियान मौजूद कूड़ा आए रोज हादसात का सबब बन रहा है। वहां के रिहायशी मोहम्मद अब्बास सड़क की सूरत हाल बता रहे हैं। मेरा नाम अब्बास शाह है और मैं ये नाज टाउन का रहायशी हूँ। 20 साल से मैं यहीं हूँ। ये सड़क को पूरे कंप्लीट बनते नहीं देखा। ये जो बनाते हैं छोटे छोटे पैच लगते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं, वो 2-3 दिन के बाद टूट जाते हैं। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, एम्बुलेंस गुजरती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ बजरी फिकवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं ताकि ये जो है ना लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इतना अरसा हो गया है कहते हुए गवर्नमेंट को भी और यहाँ के जो MPs हैं कि इसको यहाँ से सफाई करवाएं, इन्हीं से बीमारियाँ लगती हैं। अगर इस सड़क को बेहतर कर दिया जाए और यहाँ से ये सफाई की जाए तो यही इलाका बहुत अच्छा होगा, बीमारियों से भी निजात हो जाएगी और लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। और अनदेखा पाकिस्तान में आज हम आपको लेकर चलेंगे बहावलपुर। जी हाँ, जहां एहसन अंसारी चोलिस्तान के पहले पक्के स्कूल का अहवाल बता रहे हैं। चोलिस्तान की दास्तान बड़ी अजीब है। यहाँ लोग कभी इल्म के तालिब नहीं रहे। तकरीबन 10 लाख के करीब आबादी वाले चोलिस्तान में 98% लोग पढ़े लिखे नहीं। मगर आपको लिए चलते हैं टोबा अजीम वाला में। यहाँ के लोगों ने पाई पाई जोड़ी और रेत के समंदर में इल्म की शमा जलाई। साढ़े प्यू ॾाढे जिंदगी गुजारी है, मैं इत्थों दी पैदाइश हाँ, लेकिन साढ़े वडेरे जिंदगी इवें गुजार गए माल दे पीछे फिर दे। असा मैं भी चिट्टा ही अनपढ़ हाँ, कुछ नहीं पढ़ा होया। मगर अब तक चोलिस्तान वाले तालीम से क्यों दूर रहे? रेत के इस समंदर में लोगों को तलब रही तो सिर्फ पानी और हरियाली की। पानी की तलाश में ये लोग माल मवेशी समेत एक टोबे से दूसरे और दूसरे से तीसरे में हिजरत करते जाते हैं और इस तरह जिंदगी का सफर तलाशे आब में ही गुजरता जाता है। हमारी जो ज़िंदगी है वो कच्चे मकानों में गुजरी है, नकल मकानी में गुजरी है। हम तालीम नहीं हासिल कर सके, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे माहौल में तालीम हासिल करें और वो अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मगर टोबा अजीम वाला पर कुदरत का अजीम करम है कि इस टोबे और अतराफ के टोबों में पानी का जखीरा रहता है, इसीलिए ज्यादा दूर हिजरत की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तोहफे का फायदा उठाकर लोगों ने इस टोबे को पक्के स्कूल का तोहफा दिया। चौथी क्लास में पढ़ता हूँ और जब मैं पढ़ लिख जाऊँगा और अभी अपने छोटे बहन भाइयों को इस स्कूल में पढ़ाऊँगा। हमारे भाई इधर जो हैं वो बच्चे 30 है, बच्चियाँ 40 है। शुक्र है ज़ात पाल का, चलो भी साढ़े औलाद जरिए और कुछ ना कुछ शहूर चांदी में दिए हुनर के हिसाब ना, चलो सौक भी शहूर औलाद से दिए। जिन्होंने अपनी तकदीर में हिजरत, मवेशी चराहना और उन्हीं से कमाना लिख लिया था, उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक नई जिंदगी का सफर शुरू करके चोलिस्तान की तकदीर बदलने जा रहे हैं। ज़रूरी पॉलिसीज़ और वापटा की मुबैना करप्शन के खिलाफ किसान इत्तेहाद का ट्रैक्टर मार्च बूरेवाला से वहाड़ी की जानिब रवाना हो गया। मुल्तान रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। शुरका का ये कहना है कि सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये और पंजाब में 1800 रुपये है। हुकूमत ने शिकायत का इजाला ना किया तो लाहौर और इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे।
और नाज़रीन, मशरूम या खुम्बी के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन इसकी काश्त के बारे में कम ही लोग जानते हैं। इस बारे में बताएंगे पेशावर से राहम यूसुफजई। जसामत में नन्ना मगर अफादियत में बड़ा, ये है मशरूम यानी खुम्बी, जिसके फ़वाइद हैं बेशुमार और उगाने का तरीका इतना आसान कि हर एक इसे सीख सकता है महज चंद दिनों में। गंदम का भूसा ये आप इस्तेमाल करते हैं, उसको सिंपल आप पानी में उबालते हैं। अगर उसमें कोई जरासीम हो या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो उबालने से वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम इसमें ये स्पान ये डालते हैं और ये तकरीबन 1 महीने के अंदर आपके साथ ये इसका जो प्रोडक्ट है मशरूम ये आ जाता है। कुंभी की पैदावार में इजाफे और इसे रोजगार का जरिया बनाने में पेशावर की ज़री यूनिवर्सिटी ने कायम कर लिया बाकायदा रिसर्च सेंटर। कैंसर के मरीजों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए या हमारे साथ जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सेंटर में तहकीक की जाती है और दी जाती है तलबा को तरबियत भी। लोग कुंभी खरीदने के लिए भी करते हैं इस सेंटर का रुख। बहुत कम सरमायाकारी के साथ मशरूम के कई अकसाम घर में उगाकर इसे जरिया माश भी बनाया जा सकता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ राहम यूसुफजई, समा, पेशावर।